इतना कुछ हो गया और वो बेचारी हमारी बच्ची सहती रही सब कुछ, हमें अंदाजा भी नहीं हुआ। मैं अभी लैला को फोन करती हूँ और बोलूंगी कि आप ऐसे कैसे मेरी बेटी को घर से निकाल सकती हैं, और वो भी बिना किसी सच्चाई के। अभी रुक जाओ रेहाना, सुबह बात करना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रजा क्या सोचकर दोबारा मेरी बेटी की जिंदगी में आया है। बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और उसकी बीवी, उसको चाहिए अपने शौहर को समझाए। रजा ने पहले भी मेरी बेटी की जिंदगी खराब की थी, अब दोबारा आ गया है उसकी जिंदगी में आग लगाने के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या दुश्मनी है उसको हमसे भाई। हौसला रखो रेहाना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे होगा हारून? मैं दोबारा अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। देखो रेहाना, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे ज़ावियार से बात करनी होगी, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बेटी का हर मुश्किल में साथ देगा। तो कैसे उसने अपनी माँ को इजाजत दे दी मेरी बेटी के साथ ज्यादती करने की? मामा, मुझे भी यही लगता है कि लैला आंटी ने ज़ावियार को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि लैला आंटी एक अजनबी लड़की की बात पर यकीन कैसे कर सकती हैं। हाँ बेटा, शक का बीज तो उनके जहन में पहले ही था और कभी भी मुस्कान को अपनी बहू मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी कमजोर निकलेगी कि उसकी बात भी नहीं सुनेगी। बेटा, तुम जाके मुस्कान को देखो। हाँ बेटा जाओ, जरा देखो उसको। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, शायद तुम्हारे हाथ से कुछ खा ले। जी मामा, मैं जाके देखती हूँ, आप परेशान ना हो। बेगम साहिबा, ये जावियर भाई का फोन ऑफिस से लाके दिया गया है। जावियर खुद कहाँ है और ये मोबाइल कौन देके गया है? ऑफिस से कोई एम्प्लॉय आए थे, कह रहे थे कि जावियर भाई को अचानक जरूरी काम से हैदराबाद जाना पड़ा। वो अपना फोन ऑफिस में भूल गए थे, उन्होंने घर पे देने के लिए कहा। ठीक है, तुम उसके रूम में रख दो ये। ओके। और सुनो जी। एक मिनट जरा मुझे दिखाओ। ठीक है, ये लो, उसके रूम में रख दो। और सुनो, जावियार जब वापस आ जाए तो उसे मुस्कान के बारे में कुछ नहीं बताना, समझ गई? जी।
वो सो फाइनली तुम इस घर में आ गए। तुम्हें तो बड़ा अरमान होगा ना इतने बड़े घर में आने का। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब सजाए रखती हो और वक्त आने पर अपनी असलियत जाहिर कर देती हो। तुम इस घर में आ तो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। तुम जावियार की जिंदगी में भी आ गई हो। सिर्फ 2 महीने, 2 महीने के अंदर तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी मैं, समझी तुम? निकलो यहां से। कम हियर, उठा के फेंको इसको बाहर और खबरदार जो दरवाजा खोला। यहाँ मेरी बच्ची ने रो रो के अपने आप को हलकान कर दिया और वहां किसी को फिक्र ही नहीं। आशिर बेटा, तुमने जावियार को कॉल की? किसी भी तरह से जावियार से कांटेक्ट करो, उसे कहो कि सारे काम छोड़कर हमसे आगे मिले। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं लैला? आप लोगों ने हमें सरासर धोखा दिया है मिसेस हारून। पहले तो आपने दूसरी शादी पे पर्दा रखा और उसके बाद इतने बड़े इल्जाम को भी छुपा लिया। मेरी बात सुने आप लैला, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। अरे वो लड़की झूठ बोल रही है आपसे। ये सोची समझी साजिश है लैला।